माँ योजना, मैया योजना के टच होता है, हर टचिंग होता है, प्यार से हम लोग सम्मान दे रहे हैं। बेबस घर में बैठी हुई है गृहिणी लोगों को अगर हम कुछ सम्मान दे देते हैं तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। उस गैप को अगर हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी भर रहे हैं तो इनकी पेट में दर्द हो रहा है। आदिवासियों का हक छीना, मुसलमानों का हक छीना, दलितों का हक छीना, मैडम फाइल मेरे गवाह है। बीजेपी वाले ने झारखंड को ऐसा बदनाम किया है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस साल के अंतिम में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी राजनीति पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। तो ऐसे में दिल्ली से लौटे हैं मंत्री इरफान अंसारी, उनसे जानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करके लौटे हैं, क्या कुछ बातें हुई है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया गया है। देखिए, रूटीन प्रोसेस है हमारा। आलाकमान से हम लोग मिलते हैं, फीडबैक देते हैं, जानकारी देते हैं कि झारखंड सरकार अच्छा कर रही है। हम लोग झारखंड के जनता के प्रति काफी जवाबदेही है, संवेदनशील है और हमारे कामों से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में चर्चाएं हो रही है कि एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में हमारी माताओं बहनों के साथ बर्बरता सलूक किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, हमारी बहनों के शरीर के साथ गिद्ध की तरह नोचा जा रहा था, और दूसरी ओर हमारा झारखंड माताओं को सम्मान हम लोग दे रहे हैं, बहनों को सम्मान दे रहे हैं। माँ योजना, मैया योजना के टच होता है, हर टचिंग होता है, प्यार से हम लोग सम्मान दे रहे हैं। बेबस घर में बैठी हुई है गृहिणी लोगों को अगर हम कुछ सम्मान दे देते हैं तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। जिसे भाजपा कहती है कि मुफ्तखोरी, शर्म आता है मुझे भाजपा के नेताओं पर। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हैं, आप लोग रोजगार देते तो अच्छा होता। देखिए, माताओं को रोजगार कैसे देंगे? माँ माँ होती है ना, पैसे बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। हाँ, माँ माँ होती है। माँ का ईयर मान लीजिए 45 साल 50 साल, तो ऐसे में वो खुद नौकरी करना नहीं चाहती है, तो वो चाहती है कि नहीं हमारा जीवन भी अच्छा हो। जिस तरह से देखिए कि बीजेपी का रहन सहन देखिएगा, इनके नेताओं का रहन सहन, इन बीजेपी को जो वोट करते हैं उनका रहन सहन देख लीजिएगा, और हमारा जो है, हमारा जो झारखंड, हम लोग जो गरीब तबका का जो रहन सहन देखिएगा तो बहुत गैप है मैडम। उस गैप को अगर हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी भर रहे हैं तो इनकी पेट में दर्द हो रहा है। आज बहनों के साथ देखिए, हम लोग बहनों को सम्मान दिए, अबुआ आवास दिए, घर दे रहे हैं, पक्का का घर दे रहे हैं। बोल रही है हमारी सरकार बनेगी तो इससे भी बड़ी मैया योजना हम लेकर आएंगे झारखंड में। 18 साल तो था, कोई भी योजना भाजपा के लोग बता दें। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए आपने क्या दिया 18 साल में, एक भी उपलब्धि आप बता दीजिए। केवल यही दंगा, फसाद, मॉब लिंचिंग, हत्याएं, रामनवमी, मुहर्रम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यही इन लोगों ने दिया है झारखंड को। पत्थलगड़ी, सीएनटी में आदिवासियों की जमीन छीनना, एसपीटी में गोली चलवाना, आदिवासियों पर खूंटी में हजारों हमारे आदिवासी भाइयों पर गोली चला दिया, केस कर दिया, फर्जी केस कर दिया। अल्पसंख्यक को तो देखना नहीं चाहती है, दलित को उग्रवाद बना दिया, उनका हक छीन लिया, और अब ये क्या बात करेगा हमसे। इतने पॉइंट है आपके पास, लेकिन 19-20 से बीजेपी झारखंड में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। कितना आप लोग खुद परिवर्तन कर लीजिए, हमें नहीं लगता कि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है भाजपा को। कभी आक्रोश रैली निकालते हैं, कभी परिवर्तन रैली निकालते हैं, तो कभी आप लोग खुद ही सरकार बना लीजिए ना भाई, क्या कर रहे हैं सब। आप लोग बाहर से आकर यहाँ झारखंड के लोग, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े ही कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई है और बोलते हैं कि 3 महीने बाद झारखंड में सरकार बन रही है, निश्चिंत रहे। देखिए मैडम, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इसलिए कि देखिए वो बीजेपी की नहीं है, वो भले ही वो भाजपा में चले गए, लेकिन उनका जो सभ्यता है, काम करने का शैली है, तरीका कांग्रेसी है।
ठीक है। मतलब वो कांग्रेस से बाहर नहीं निकल पाए। नहीं, मैं उन पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग 18 साल का हिसाब जनता मांग रही है भाजपा से। अब ये इनके नेता जो हैं, ये झारखंड को एक चारगाह समझ लिया है मैडम। मैं देख रहा हूँ, मैं तो अभी जिस पद पर हूँ देख रहा हूँ, फाइलें देख रहा हूँ कि किस तरह से बर्बरता के साथ आदिवासियों का हक छीना, मुसलमानों का हक छीना, दलितों का हक छीना। मैडम फाइल मेरे गवाह है। आदिवासी क्या पुल नहीं बना? आदिवासी सेक्टर में पुल नहीं दिया गया, क्योंकि अगर पुल देंगे तो बालू कैसे निकालेंगे? सड़क देंगे तो फिर लोग आवागमन करेंगे तो देख लेंगे ना कहां से मेरा कोयला निकाल रहा है। ये मंशा बीजेपी की थी यहाँ। मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं थैंक्स दूंगा हेमंत सोरेन जी को। जागरूक कर रहे हैं हम अपने आदिवासियों को, मूलवासियों को जागरूक कर रहे हैं। देखो यार, ये लोग सचेत हो जाओ, लूटने के लिए आया है, ये आपके हितैषी नहीं है। समय दीजिए, समय दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम करेंगे। दिखा रहा है, बड़े पैमाने पे दिखा रहा है कि आक्रोश है, हितैषी है। इनके नेता प्रतिपक्ष जो हमारे वोट से जीत कर आते हैं, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी वोट से विधायक बने, चले गए भाजपा में, नेता बन गए। अच्छा, जो मैसेज वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल हो पाएंगे? इरफान अंसारी इतना सफल है बता नहीं सकते मैडम। बाप रे बाप, हम कश्मीर गए थे अभी। बताइए, कश्मीर गए तो गलती हमसे ये हो गया कि हमारे पीए ने बता दिया कि मंत्री जा रहे हैं वहां। जब मंत्री जा रहे हैं तो एक मंत्री का अलग प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के दायरे में मुझे ले लिया। 4 घंटा मुझे बैठा दिया, सेना की फोर्स आई। फिर मैं कहा कि हमें जाना है प्रचार करने, तो कहा आप प्रचार करने नहीं जा सकते हैं सर, हमारे पास टाइम भी नहीं है, आपको जहाज पे ले जा रहे हैं, फिर वहां पे 4 घंटा में आपको छोड़ देंगे। मैंने मैं तो जाऊंगा, थोड़ा सा काम, पॉलिटिकल काम से आया हूँ भाई। गया मैं, जिस गांव में गया तो लोगों ने कहा कि ये इरफान अंसारी साहब हैं, झारखंड के ईमानदार, जानदार, शानदार नेता आए हैं। लोगों ने मेरा परिचय दिया तो लोगों ने पता है क्या कहा, वो झारखंड बांग्लादेशी है, ये घुसपैठ है ये। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी वाले ने झारखंड को ऐसा बदनाम किया है, न केवल झारखंड में, न केवल संथाल परगना में, बल्कि जम्मू कश्मीर तक। हमको लगता है कि अमेरिका में लोग जान रहे होंगे कि झारखंड में सारे बांग्लादेशी घुस गए हैं। मैडम याद रखिएगा मैडम, बीजेपी वालों ने ये मैसेज दिया है मैडम बस। लेकिन ये मैसेज नहीं दिया कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा आदिवासी मेरे साथ है, हमारा दलित मेरे साथ है, हमारा अल्पसंख्यक मेरे साथ है। मैंने बताया कि इनका प्रोपेगेंडा है, इनका नफरत फैलाओ, भाई भाई में लड़ाओ और राज करो। अब हम लोगों ने इस पर रोक लगाया है। सारे हमारे बुद्धिजीवी, हमारे आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, एकदम आप पैसा बहुत है, लो खा लो पैसा, लेकिन वोट नहीं देगा। कमल फूल जहां देखिएगा मैडम, समझ लेगा कि वो चाकू है, वो आप पर हमला करेगा, आपका हक लूटेगा। तो हमला मतलब मार नहीं देगा, चाकू मतलब पीठ के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि इनकी चालों को, इनकी नीतियों को पहचानना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारी कल्पना भाभी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अभी हेमंत सोरेन भैया और भाभी कल्पना सोरेन बोल रहे हैं, तो बीजेपी वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ पति पत्नी की पार्टी रह गई है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैंने कहा ना, माँ बहन, कहाँ इरफान अंसारी बचाएंगे अपने राम को। देखिए माँ बहन, भाभी, पत्नी, भाजपा क्या जानती है सम्मान। अब भाजपा ने कभी देखा नहीं, जब हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज दिया, मेरे राम को जेल में जब भाजपा ने भेज दिया, तो कौन आगे आई, कौन लड़ा, हेमंत जी को कौन निकाला, कौन गया कोर्ट? खड़ी रहती थी हमारी भाभी वहां, कल्पना भाभी कोर्ट में खड़ी रहती थी। वो अपने बच्चों के लिए गुहार लगाती रह गई कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो ईमानदार है, बेगुनाह है, आपने क्यों फंसा दिया। अगर कल्पना भाभी नहीं होती, नहीं लड़ती, तो आज हेमंत सोरेन जी नहीं छूटते। तो अगर हेमंत जी पत्नी को सम्मान दे रहे हैं, हम लोग भाभी को सम्मान दे रहे हैं, तो ये भी बहन को सम्मान दे रहे हैं, तो भाजपा को इसमें भी प्रॉब्लम है। तो क्या होगा इस राज्य का? मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, बीजेपी वाले, तुम्हारा अब यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। जहां से आए हो आप लोग जाके नागपुर देखो भाई, जाके शाखा में अपना
तैयारी करो और धर्म के नाम पर अगर लड़ाओगे यहाँ, हम काम कर रहे हैं 2 महीना में, मैंने देखिए चारों ओर चर्चाएं हो रही है कि मैं बीजेपी के नेताओं का भी काम कर रहा हूँ। आज हमारे ऑफिस में चले जाइए, बीजेपी विधायक आते हैं हमसे, पुल मांगते हैं, रोड मांगते हैं, मैं देता हूँ। मैं कभी भी उनके साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, और लेकिन अंत में मैं एक बोल देता हूँ, भाई पुल किसकी जात का है, कौन जात चलेगा वहां, एक वर्ग तो नहीं चलेगा ना, सभी धर्म के लोग चलेंगे। विकास करो यार, धर्म के नाम पर मत बांटो, काम करो। अच्छा लगता है, आप आते हो मेरे पास, काम लेते हो, ले जाओ, दूंगा। आप विधायक हो, आपका हक है, मैं आपका हक नहीं काटूंगा। लेकिन मुझे दिक्कत तब होती है, मुझे परेशानी तब होती है जब आप जात पात से बांटते हो। वोट में हिंदू मुस्लिम, कमल फूल क्या किसी भाजपा की जागीर है क्या? फूल शाइन है ना सर, शाइन है तो क्या आप पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज के बाद कमल फूल में वोट दे देगा? ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं। देखिए हमारा हाथ छाप है, राहुल गांधी जी है। चलिए, आज बड़े ही प्रेम से मंत्री इरफान अंसारी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, कभी आक्रामक रूप में नजर आते हैं तो कभी प्रेम से आज बीजेपी वालों पर हमला बोले हैं मंत्री इरफान अंसारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।